नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के जूलॉजी का पेपर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ। तो उसका आज टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 5 का। जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं वो आपका होने वाला है कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। ठीक है, इसके पहले जब आपने पहला लेक्चर देखा होगा, इसका प्रीवियस लेक्चर, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? वहाँ पे हमने पढ़ा था मेंडल का एक लॉ जिसका नाम था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट जिसको कहते हैं। तो इस वाले लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि अगर आप दो कैरेक्टर को ले रहे हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए टॉल और स्मॉल को ले रहे हैं आप, ठीक है, तो अगर टॉल कैपिटल टी है तो टॉल होगा और स्मॉल टी है तो स्मॉल होगा, और साथ में आता है तो टी वाला डोमिनेंट होता है और ये टॉल को रिप्रेजेंट करेगा। ब्लेंडिंग नहीं होगी, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए आपने रेड कलर लिया और वाइट कलर लिया तो आपको पिंक कलर मिल जाए, ऐसा वाला नहीं होगा। ब्लेंडिंग मतलब मिक्स नहीं होगा। ठीक, अगर आप दो चीज़ों को एक साथ रख रहे हैं, जैसे आप कपड़े भी देखते हैं तो कलर जिस कपड़े का कलर क्या होता है, अच्छा होता है, तो उसको आप अगर मिक्स भी कर देते हैं एक साथ, तो वाइट के साथ ब्लू आके मिक्स नहीं होता, लेकिन बहुत सारे कपड़ों का मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो जो कंप्लीट यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो था वो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इससे आप रिलेट कर पाएंगे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता था कि ब्लेंडिंग नहीं होगी, डू नॉट ब्लेंडिंग ऑफ ट्रेट या कैरेक्टर, डू नॉट ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर या ट्रेट, कैरेक्टर की ब्लेंडिंग एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे। ठीक है, और ये नियम जो है लागू होता है कंप्लीट डोमिनेंस पे। कंप्लीट डोमिनेंस क्या है? मेंडल के लॉ को फॉलो करता है। लेकिन जो आप पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस के बारे में, ये मेंडल के डेविएशंस हैं, मतलब ये मेंडल के नियम को फॉलो नहीं करते हैं। क्या है? मेंडल के डेविएशंस है, मेंडल के नियम को नहीं फॉलो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी आप मिक्सचर ऑफ कैरेक्टर देखेंगे और यहाँ भी मिक्सचर ऑफ कैरेक्टर देखेंगे। हम कंप्लीट डोमिनेंस में देख रहे थे तो हमको जो फिनोटिपिक रेशियो मिल रहा था 3:1 का मिल रहा था, और जीनोटिपिक रेशियो हमको 1:2 सॉरी फॉर दैट, हमें जो आपका जीनोटिपिक रेशियो मिल रहा था वो क्या मिल रहा था? जीनोटिपिक रेशियो हमको मिल रहा था 1:2:1 का, और फिनोटिपिक रेशियो हमको मिल रहा था 3:1 का, जो हमें दिख रहा था 3 लंबे और एक छोटा, और यहाँ पे एक होमोजाइगस कैपिटल ए मिल रहा था और 2 हेट्रोजाइगस मिल रहे थे और एक रिसेसिव मिल रहा था। ठीक, ये था कंप्लीट डोमिनेंस का। लेकिन जब आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस पढ़ेंगे तो यहाँ पे जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो दोनों रेशियो 1:2:1 का आपको देखने को मिलेगा। कैसे मिलेगा हम देखेंगे। तो सबसे पहले कंप्लीट डोमिनेंस के बारे में जानिए। तो ये क्या है? इट इज़ ए मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड या वेल नोन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस जो कि मेंडल के नियम को फॉलो करता है। ठीक है, कंप्लीट डोमिनेंस में क्या होगा? वन एलील जो कि डोमिनेंट एलील है कंप्लीटली मास्क कर देगा इफेक्ट ऑफ द अदर एलील। अगर मान लीजिए दो हैं, ए और स्मॉल ए, तो कैरेक्टर किसका आएगा? अगर ये टॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो भले ही स्मॉल वाला है इसमें, इससे कोई मैटर नहीं होगा, हमेशा ये कैरेक्टर किसका रिप्रेजेंट करेगा? टॉल का रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, जो दूसरा एलील होता है उसके कैरेक्टर को हेट्रोजाइगस में, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, उसमें दूसरा एलील जो रिसेसिव वाला एलील है इसके कैरेक्टर को सप्रेस कर दिया जाता है। इसका मतलब क्या होता है? फिनोटाइप जो होगा यानी कि जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर होगा हेट्रोजाइगोट का, वो होमोजाइगोट की तरह होगा। यानी कि होमोजाइगोट डोमिनेंट एलील जो है कैपिटल ए, अगर ये टॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हेट्रोजाइगोट में भी यही वाला कैरेक्टर कैपिटल ई वाला ही कैरेक्टर रिप्रेजेंट किया जाएगा। यहाँ इसके कहने का मतलब ये है। यहाँ पे जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो की अगर मैं बात करूँ, जीनोटाइप रेशियो क्या होता है? जीन का रेशियो क्या है, मतलब जीन कैसी जीन की रेशियो। जैसे अगर यहाँ हम जीन के रेशियो की बात करें तो यहाँ पे हमें एक जीन मिल रहा है जो कि कैसा है, इसकी मैं बात करूँ कैपिटल पी की कैपिटल पी, और दूसरा मिल रहा है हमें स्मॉल पी। ठीक, ये आपका एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, और ये वाले जो दो जीन है ये हमें क्या मिल रहा है? कैपिटल पी स्मॉल पी, मतलब हेट्रोजाइगस। ये होमोजाइगोट डोमिनेंट है, ये होमोजाइगोट रेसेसिव है, और ये हेट्रोजाइगोट डोमिनेंट है। ठीक, 3 रेशियो हमको मिला, ये जीन का रेशियो मिला। और अगर देखा जाए तो हमें देखने में केवल 2 ही चीज़ें मिल रही हैं, जिसको कि फिनोटाइप कहते हैं, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर कहते हैं, जिसको देख के आप बता सकते हैं। दैट इज़ ये दोनों और ये 3 क्या हैं? हमें पर्पल दिख रहे हैं और एक हमें वाइट दिख रहा है। ठीक,
ये बात अब आपको बस इतना समझना है। कंप्लीट डोमिनेंस की भी हम बात कर रहे हैं। जब आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपको नया कलर मिल जाएगा पिंक, जबकि कंप्लीट डोमिनेंस में ऐसा नहीं हो रहा था। तो हमें ये बात समझ में आ गई कि कंप्लीट डोमिनेंस का नाम ही कंप्लीट क्यों है, कि ये पूरी डोमिनेंस ही शो कर रहा है कि अगर एक भी टॉल है आपके उसमें, एक भी कैपिटल टी स्मॉल टी या कैपिटल ए स्मॉल ए वाइट, अगर वाइट और रेड की बात की जाए तो हमेशा ये वाइट होगा, हमेशा ये प्लांट टॉल होगा, हमेशा ये प्लांट मान लीजिए एक्सियल होगा। जो 7 कैरेक्टर थे उसके बेसिस पे मैं बता रही हूँ आपके सीड का शेप, सीड का कलर, पॉड का शेप, पॉड का कलर, ठीक है, फ्लावर का पोजीशन, एक्सियल, टर्मिनल, ठीक है, ये सारे फ्रूट, सारी चीज़ें जो हैं ये। और अगर जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो के बारे में मैंने बता दिया कि मोनोहाइब्रिड अगर क्रॉस कराते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस मैंने डिटेल में बताया था कि अगर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराते हैं तो दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 2 हेटेरोजाइगोस इंडिविजुअल मिलते हैं, ठीक है, जिसमें कैपिटल पी और स्मॉल पी जो होता है, कैपिटल पी और स्मॉल पी की बात करें, जब इनको आप क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो हमें 3:1 का रेशियो F2 फीलियल टू जनरेशन जो होता है वहाँ हमें 3:1 का रेशियो मिलता है, यानी कि 3 हमें पर्पल कलर मिलेगा और 1 वाइट कलर का मिलेगा, ये हमें मिलता है। वहीं अगर जीनोटाइप की बात करें तो 1:2:1 का रेशियो मिलता है, जहाँ पे हमें 1 होमोजाइगस डोमिनेंट, दूसरा 2 हेटेरोजाइगस डोमिनेंट और 1 होमोजाइगस रिसेसिव मिलता है। समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस की बात करें तो अगर हम इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंस की बात करें तो ये श्योर है ये दोनों नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस है, मतलब ये मेंडल के नियम को फॉलो नहीं करेंगे। मेंडल ये कहते हैं कि नो ब्लेंडिंग, यानी कि किसी भी कैरेक्टर का मिक्सचर नहीं होगा, ठीक है, कलर मिक्स नहीं होगा, जैसे कपड़े का कलर मिक्स नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ। तो ये क्या होते हैं, वेयर द जो जेनेटिक इनहेरिटेंस का बेसिक कैरेक्टर और डोमिनेंस रिसेसिव मॉडल दिया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने कि डोमिनेंट है तो डोमिनेंट वाला ही कैरेक्टर ज़्यादा आएगा। लेकिन इनकम्प्लीट और कंप्लीट डोमिनेंस में अभी देखेंगे कि आप ये ब्लेंडिंग शो करते हैं, मतलब यहाँ पे 2 कलर मिलके नया चीज़ बना ले रहे हैं, तो ब्लेंडिंग तो हो गई ना। अगर व्हाइट और पिंक कलर आप मिक्स करते हैं तो भी आप देखेंगे आपको पिंक या जो है पेल पिंक कलर का मिलता है, हल्का पिंक मिलता है, ठीक है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस की अगर बात की जाए, यहाँ पे क्या होता है, जब व्हेन द फिनोटाइप ऑफ द हेटेरोजाइगोट, फिनोटाइप यानी कि हेटेरोजाइगोट, मान लीजिए कैपिटल ए स्मॉल ए है, एन इंडिविजुअल विथ 2 डिफरेंट एलील को हेटेरोजाइगोट कहते हैं, ठीक है। फॉर ए पर्टिकुलर जीन, किसी पर्टिकुलर जीन के लिए 2 डिफरेंट एलील का पाया जाना, ठीक, एक जीन है, मान लीजिए कोई जीन है और इसके लिए 2 डिफरेंट एलील पाए जा रहे हैं, ठीक, इसी को हेटेरोजाइगोट कंडीशन कहते हैं। इज अ इंटरमीडिएट बिटवीन फिनोटाइप ऑफ 2 होमोजाइगोट, ये 2 होमोजाइगोट के बीच का इंटरमीडिएट पाया जाता है इंडिविजुअल विथ 2 आइडेंटिकल एलील्स, ठीक है। अभी आप देख करवाऊंगी तब आप समझ में आएगा। इस फिनोटाइप में क्या होता है, हेटेरोजाइगोट इज ब्लेंड ऑफ द 2 पेरेंट टाइप्स, मतलब ब्लेंड होता है। मतलब अगर आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस की मैं बात करूं तो अगर आपने एक रेड कलर का फ्लावर लिया कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और एक वाइट कलर का फ्लावर लिया स्मॉल से, और इन दोनों को आप क्रॉस कराएंगे तो आपको नया फ्लावर मिलेगा दैट इज कैपिटल आर स्मॉल आर, और जो पिंक कलर का होगा। जबकि जब कंप्लीट डोमिनेंस आप पढ़ रहे थे तो आपको क्या कौन सा फ्लावर मिल रहा था, रेड कलर का ही। ये किस केस में था, कंप्लीट। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हो जा रही है, ब्लेंडिंग हो जा रही है। इसी वजह से ये मेंडल के नियम को फॉलो नहीं करता है और कैरेक्टर की ब्लेंडिंग को शो करता है, जबकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ब्लेंडिंग को फॉलो नहीं करता है, मिक्सचर को फॉलो नहीं करता है। इस टाइप का जो इनहेरिटेंस होता है यहाँ पे जो आपको फिनोटिपिक रेशियो मिलेगा 1:2:1 का मिलेगा F2 जनरेशन में, और जीनोटिपिक रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा, 1:2:1 का ही मिलेगा। यहाँ पे आपको जब आप इसको क्रॉस कराएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लीजिए आपने कराया तो आपको 4 ही चीज़ें मिलेंगी। अगर मैं एक बात करूँ इस तरीके से बॉक्स बना दूँ, यहाँ आपने सॉरी फॉर दैट, यहाँ इस तरीके से आप इसका क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। मान लीजिए ये क्रॉसिंग, तो अगर क्रॉस करा जाए तो कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल आर स्मॉल के साथ कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर स्मॉल आर कैपिटल आर। अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ तो चारों क्या हो गए, सेम ही चीज़ तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पिंक 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 पिंक।
तो रेशियो क्या हो गई, सेम ही तो हो जाएगी 1:2:1 की। तो यहाँ पे जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो सेम हो जाएगा। एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक फ्लावर होता है जिसको कि स्नैपड्रैगन कहते हैं, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, जिसको कि एंटेरिहिनम मैजस के नाम से जाना जाता है, स्नैपड्रैगन कहा जाता है। इसमें आप रेड कलर और व्हाइट कलर के 2 एलील को लेते हैं और आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलेगा। अगर होमोजाइगस कंडीशन यानी कि कैपिटल आर पाया जाएगा तो वो रेड कलर का फ्लावर होगा। कैपिटल डब्ल्यू अगर होगा तो वो व्हाइट कलर का फ्लावर होगा, रेड और व्हाइट, ठीक है, रेड व्हाइट कलर का फ्लावर। लेकिन अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन होगा तो वो इंटरमीडिएट कलर देगा जो कि पिंक कलर का फ्लावर होगा। इनके अनदर एग्जांपल है जैसे मिराबिलिस जलापा का प्लांट, जिसको कि 4 o'clock प्लांट कहते हैं, और इसकी डिस्कवरी की थी कार्ल कोरेंस ने, ठीक है, कार्ल कोरेंस। यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है तो आप लिख लीजिए, डिस्कवर्ड बाई कार्ल कोरेंस, इन्होंने इस पे वर्क किया था। ये भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है। फीदर कलर इन एंडुलेशियन फाउल, एंडुलेशियन फाउल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करते हैं। तो इन चीज़ों को आप उठा के देखेंगे तो अगर आप स्नैपड्रैगन का फ्लावर उठा के देखेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा ब्लेंडिंग देखने को, कलर का मिक्सचर। मिराबिलिस जलापा में एंडुलेशियन फाउल आप देखेंगे तो मिल जाएगा आपको, ठीक। जैसे यहाँ पे देखिए स्नैपड्रैगन का आपको दिया गया है, आपको यहाँ पे रेड कलर एक का रेशियो 2, तो यहाँ पे आपको जीनोटिपिक यानी कि देखने में भी और फिनोटाइप ये जीन भी और देखने में भी दोनों रेशियो क्या है, 1:2:1 का ही रेशियो है, ठीक। इसी को कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब हम बात करेंगे कोडोमिनेंस की। तो अगर कोडोमिनेंस देखा जाए, इनकम्प्लीट में क्या था कि एक इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर आ रहा था, ना ही पूरा रेड आया ना ही पूरा व्हाइट आया, पिंक कलर आ गया, तो ये कलर क्या है, इनकम्प्लीट है। और कोडोमिनेंस में आप देखेंगे तो यहाँ हमें जो चीज़ देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी इस तरीके का मिक्सचर, ना ही पूरा रेड आएगा ना ही पूरा व्हाइट, दोनों का मिक्सचर आ जाएगा। अगर इस तरीके का कोई फ्लावर है तो यहाँ पे क्या होगा, आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा कि अगर मैं इसको फिल कर दूं यहाँ पे ऐसे, ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको रेड व्हाइट का मिक्सचर दिख रहा है, मतलब दोनों कैरेक्टर। को का मतलब होता है एक साथ आना, को मतलब साथ में डोमिनेंसी शो करना, मतलब दोनों का कैरेक्टर। और आपने कई सारी कैटल्स देखी होंगी, मवेशी जिसको कहते हैं, जिसमें आप देखेंगे पैचेस, जैसे व्हाइट कलर का ब्राउन कलर का पैच पाया जाता है। अगर मान लीजिए डायग्राम बहुत गंदा होगा तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। इस तरीके से अगर काऊ आप लेते हैं इस तरीके से ऐसे, ये आपको चूहा ना लगे, इस तरीके से, तो आपको पैच देखने को मिलेगा ऐसे रेड कलर का, और ऐसे मैं कई सारा पैच बना दूँ आपको, ठीक है। अगर इस तरीके से पैचेस बना दूँ तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, और फिल कर दूँ इसको तो ऐसे रेड पैच देखने को मिलेगा आपको, रेड। और मान लीजिए कोई और कलर ले लेती हूँ, ग्रीन, तो इस तरीके से ग्रीन पैच, इसको कहते हैं कोडोमिनेंस, मतलब दोनों कैरेक्टर साथ में आ रहा है। कंप्लीट में क्या था कि केवल एक कैरेक्टर, अगर रेड डोमिनेंस है तो रेड कलर आ रहा था। इनकम्प्लीट में क्या है कि दोनों मिक्सचर आ जा रहे हैं, ना रेड आ रहा है ना व्हाइट, पिंक आ जा रहा है। और इनकम्प्लीट कोडोमिनेंस की बात करें तो दोनों साथ में आ रहे हैं, ठीक। कोडोमिनेंस क्या होता है, यही अगर देखा जाए कि वर्ड्स में कैसे लिखा है, अकर कब होता है, जब दोनों एलील जीन पेयर आर फुल्ली एक्सप्रेस्ड इन द हेट्रोजाइगोट, दोनों हेट्रोजाइगोट कंडीशन में फुल्ली एक्सप्रेस्ड हों। अनलाइक इनकम्प्लीट डोमिनेंस की तरह नहीं कि ब्लेंडिंग हो जाएगी, इनकी ब्लेंडिंग नहीं होगी, ये साथ में आएंगे, ऐसे अलग अलग आपको दिखेंगे। ये आपको यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आपको रेड कलर ऐसे यहाँ पे दिखेगा, और ये ग्रीन कलर का, यहाँ पे आप ग्रीन कलर का ये इस तरीके से, सॉरी फॉर दैट, ये आपको ऐसे ग्रीन कलर का साथ में दोनों स्ट्रक्चर आपको ग्रीन कलर के रेड कलर के दिखेंगे। ब्लेंडिंग नहीं होगी कैरेक्टर की, दोनों एलील जो है इक्वल कंट्रीब्यूशन करेंगे। इनका जीनोटिपिक फेनोटिपिक रेशियो इनका भी सेम होगा, 1:2:1 का रेशियो होगा देखने में, और इनका जीन सेम ही रिप्रेजेंटेशन करेंगे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है AB ब्लड टाइप, जहाँ पे ए और बी दोनों एंटीजन क्या होते हैं, एक साथ पाए जाते हैं। आप सबको पता है कि हमारी बॉडी में क्या पाए जाते हैं, एंटीजन्स पाए जाते हैं। हमारी बॉडी में RBC पाया जाता है, ये रहा RBC, और RBC पे इस तरीके से एंटीजन पाए जाते हैं, जहाँ पे A एंटीजन और B एंटीजन, ये RBC रहा, और यहाँ पे साइड में प्लाज्मा होता है, वहाँ पे एंटीबॉडी पाए जाते हैं। तो A और B एंटीजन दोनों साथ में पाए जाते हैं। ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का, ठीक है।
क्लासिक एग्जाम्पल कोडोमिनेंस का ABO ब्लड ग्रुप है, जहाँ पे A और B एलील्स एक साथ आते हैं। IA प्रोड्यूस करता है A टाइप का और IB B टाइप का, जबकि IA और IB मिलके क्या करते हैं, AB टाइप का ब्लड ग्रुप बनाते हैं, जहाँ पे स्मॉल आई O टाइप का प्रेजेंट करता है, वहाँ जहाँ पे A और B दोनों इंटीजर नहीं होते। तो ब्लड की बात होगी, नॉर्मल आपको इसी से मतलब था। और रोन कलर इन कैटल में मैंने आपको मवेशी में बताया कि किस तरीके से पैचेस पाए जाते हैं। और MN टाइप का भी ब्लड ग्रुप पाया जाता है जो सेम चीज रिप्रेजेंट करता है। तो होपफुली आपको तीनों बातें कि कंप्लीट, इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर कंप्लीट डोमिनेंस की बात करें तो ये मेंडल के लॉ को फॉलो करता है, और इसमें क्या होता है, एक ही कैरेक्टर, मान लीजिए जो डोमिनेंस है वही अपना कैरेक्टर शो करेगा, और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 और फिनोटिपिक रेशियो 3:1 होता है। जबकि इनकम्प्लीट और कंप्लीट डोमिनेंस की बात करें तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कैरेक्टर की ब्लेंडिंग हो जाती है, मिक्सचर हो जाता है, और रेशियो दोनों का जीनोटिपिक फिनोटिपिक 1:2:1 होता है। वहीं अगर कोडोमिनेंस की बात की जाए तो यहाँ पे मिक्सचर तो नहीं होता, लेकिन दोनों साथ साथ में आएंगे, ठीक है। तो साथ साथ में आएंगे और रेशियो दोनों सेम रिप्रेजेंट करेंगे। तो होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा। तब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।